प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चिड़िया और मोर की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बहुत प्यारे बाग में एक चिड़िया रहती थी जो उसकी देखभाल करती थी। एक दिन इस बाग में एक मोर आया। चिड़िया ने मोर को देखा तो इसके पास आई और बोली, अस्सलाम वालेकुम मोर मियाँ। मोर वालेकुम अस्सलाम। चिड़िया, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मोर, मुझे ये बाग बहुत खूबसूरत लगा और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बाग के मालिक से इजाज़त लेने आया हूँ। अगर वो मुझे यहाँ रहने दे तो उसकी मेहरबानी होगी। चिड़िया, पर तुम इजाज़त क्यों लेना चाहते हो? तुम वैसे भी तो यहाँ रह सकते हो। मोर, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर यह अच्छी बात नहीं है कि मैं यहाँ मालिक की इजाज़त के बगैर रहूँ और खाना पीना शुरू कर दो। चिड़िया, तो तुम अच्छे अखलाक के मालिक हो और तमीज़दार भी हो, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मोर, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। चिड़िया, तो फिर हम दोनों मिलकर मालिक के पास जाते हैं और मालिक से बात करते हैं। चिड़िया और मोर मिलकर मालिक के पास गए और चिड़िया ने मालिक से कहा, मालिक, ये मेरा दोस्त है, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या यहाँ रह सकता है? मालिक, हाँ रह सकता है। फिर तुम दोनों मिलकर मेरे बाग की अच्छी तरह देखभाल करना। चिड़िया और मोर ने मालिक का शुक्रिया अदा किया और एक साथ रहने लगे। फिर मोर ने चिड़िया से कहा कि मालिक ने तुम्हारे कहने पर मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी और एक बार भी मना नहीं किया, ऐसा क्यों? चिड़िया, मालिक जानते हैं मेरे दोस्त बहुत कम हैं, क्योंकि मैं खुद गरज लोगों से दोस्ती नहीं करती और मेरे जो दोस्त हैं वो सब दूसरों की मदद करने वाले अच्छे अखलाक वाले हैं। इसीलिए जब मालिक को ये पता चला कि तुम मेरे दोस्त हो तो मालिक ये समझ गए कि तुम एक अच्छी शख्सियत के मालिक हो, तो उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे दी। मोर, तुम बहुत अच्छी हो। चिड़िया, तुम्हारा भी शुक्रिया। चिड़िया, हम दोस्त हैं और दोस्तों में शुक्रिया अदा नहीं करते और फिर बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आते। इस तरह वो मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक हासिल हुआ? हमें यह सबक हासिल हुआ काफ जिंदगी में हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और अपने अखलाक से दूसरों को मुतासिर करना चाहते, और अगर कोई बुरे वक्त में आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए। खुदा हाफिज।